हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं मंथली स्पीडी से आपको करंट अफेयर्स कराऊंगी। मैंने आपको करंट अफेयर्स का लिए स्पीडी का आपको एक रिव्यू भी दिया था, बुक रिव्यू। इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें स्पीडी में आपको अगर आपने करंट पढ़नी है तो स्पीडी से बेस्ट बुक कोई नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 5500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन और आपको एमसीक्यू भी दिए हुए हैं और हर एक टॉपिक अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो मैंने आपको 15 जुलाई से स्टार्ट किया है करंट कराना। पहले मैंने आपके 2 वीडियो में अभी तक बनाए हैं, 15 जुलाई तक 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जुलाई 2022 करंट अफेयर के नेम से, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आज से हमारा स्टार्ट होगा 1 जून से, पूरा जून चलेगा हमारा। 2-3 दिन में ये जून कवर हो जाएगा। इस टाइप से हम लास्ट 6-7-8 मंथ की 2021 की भी जो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वो भी हम कवर करेंगे। तो लास्ट 1 साल की हम करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। जो आगे की आती रहेगी, जैसे 15 जुलाई के बाद की अगस्त की, वो मैं आपको बीच बीच में कराती रहूँगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सुपर टेट के लिए, केवी के लिए, जो भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट का वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, वहाँ आपके करंट जहाँ पूछी जाती है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही दिए हुए होते हैं, आप देखना। सुपर टेट के लिए तो करंट स्पीडी से बेस्ट कोई नहीं है। इस पैट और सुपर टेट के लिए इसी से ही आएगा, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने अपना करंट इसी हिसाब से, पहले हम पास सारे एमसीक्यू, ये वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एमसीक्यू करेंगे, फिर टॉपिक वाइज सारे करेंगे। और अब आपकी एक मैथ्स की भी क्लास आएगी आपकी, वो सुपर टेट के लिए, पैट के लिए, जो भी जिसमें भी एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आपकी एक मैं साइंस की देने वाली हूँ, जहाँ पे आपके साइंस के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातु कौन सी है, अम्ल कौन से हैं, क्षार कौन सी है, और आपके जो आपकी वस्तु वगैरह जो पूछी जाती है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, इस टाइप से मैं आपको इसका यूपीएससी नेम क्या है, जहाँ पे भी आपके ये छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं, धातु है, धातु क्या है ना, तो वो आपके में प्रबल, क्षार, दुर्बल, अम्ल, इस टाइप से आपने देखे होंगे। चाहे आपका सुपर टेट हो, पैट हो, जहाँ पे भी आपकी साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस 10 नंबर की आती है, तो मैं वो 10 नंबर भी आपके कवर कराने के लिए आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और आपके जो प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे वो चलते रहेंगे, जो हम हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के जो करते रहेंगे। तो अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1 जून का सबसे पहले क्वेश्चन है, मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाद का कोलकाता में निधन हो गया। वे कितने वर्ष के थे? तो कितने वर्ष के थे? 53 वर्ष के। तो अभी पूछ सकते हैं, अभी मशहूर मशहूर गायक को जिनका कोलकाता में निधन हो गया है उनका नेम क्या है? तो कृष्ण कुमार कुन्नाद। या पूछ सकते हैं, जो मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाद है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ था उनका निधन? तो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। ऐसे आपके 3-4 क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा कर बन सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा। और एक चीज़ और, आपको जो पीडीएफ कह रहे थे वो पीडीएफ में जल्दी टेलीग्राम पर सारी जुलाई की, जून की जो मैं कराऊंगी उनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं जल्द ही कम्युनिटी पर अपना टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो गुजरात में किया जाता है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट है, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं NARCL की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NARCL? तो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है? तो नटराजन सुंदर को। किसे? नटराजन सुंदर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इम्पोर्टेंट है, अभी जो योग दिवस हुआ है आपका जून में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो उसकी थीम थी मानवता के लिए योग। क्या थी थीम? मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है। तो 436 रुपये प्रति वर्ष।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो एक है आपका PMJJBY और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा। तो PMSBY के लिए संशोधित प्रीमियम दर कितनी है, तो कितनी है 20 रुपये प्रति वर्ष, या पहले थी कितनी थी, पहले भी पूछ सकते हैं, तो 12 रुपये प्रति वर्ष। अगर पहले का है तो 12 और अब का पूछा जाए तो 20 रुपये। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कितनी बढ़ाकर कर दी गई है पहले से, तो 12 से 20 कर दी गई है, तो 8 रुपये बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो आपकी आवेदन की सीमा बढ़ाकर जून 2022 कर दी है। नेक्स्ट है आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। और BGP बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, BGP की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो सिलहट बांग्लादेश में। कहाँ पर हुआ है, सिलहट बांग्लादेश में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसने फार्मूला 1 FI ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 जीता है, तो सर्जियो पेरेज ने। किसने, सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट है दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उम्र निसार को किसके द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, तो यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है, तो कौन सी हुई है, 118वीं। कौन सी हुई है, 118वीं। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे छुप गया है, 118वीं बैठक हुई है। तो ये हो गए आपके 1 जून 2022 को जो इम्पोर्टेंट करंट था। नेक्स्ट अब आपका 2 जून का क्या है आपका, भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक के 11वीं संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो रोम इटली में। या भी पूछ सकते हैं भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह की जो बैठक हुई है उसका ये कौन सा संस्करण है, तो कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। इस टाइप से भी आपका पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि कौन से शहर में, जैसे इसमें पूछा गया है तो रोम इटली में। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विज्ञान केंद्र का ये इंपॉर्टेंट है, राजेश गेरा को। किसे, राजेश गेरा को। नेक्स्ट है कौन सा बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, तो डॉक्टर स्वाति ढींगरा। कौन, डॉक्टर स्वाति ढींगरा। नेक्स्ट है आपका भारत ने हॉकी एशिया कप में किसे हराकर कांस्य पदक जीता है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने जीता है किसे, जापान को। या पूछ सकते हैं भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित किया है, तो किसने किया है, कनाडा ने। किसने किया है, कनाडा ने। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप AAYU लॉन्च किया है, तो कर्नाटका ने। किसने किया है, कर्नाटका ने। ये नेक्स्ट है आपका, ये 2 जून की हो गई है, अब आपकी आएगी नेक्स्ट 2 जून का थोड़ा सा और रह गया है, तो क्या है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया है, तो किसका हो गया, अल्बानिया का। किसके, अल्बानिया का। कल हमने पढ़ा था कि अभी की किसी के वो जो पुराने प्रधानमंत्री थे जिनका हत्या कर दी गई है वो किस देश के थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा कि किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई जुलाई में, तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है, तो IIT गांधीनगर में। नेक्स्ट है हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात के। कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते पर इजराइल ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने, LIC ने। किसने की है, तो ये भी पूछ सकते हैं हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी योजना शुरू की है, तो बीमा रत्न योजना शुरू की है। कौन सी, बीमा रत्न। तो इस टाइप से आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 3 जून, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 जून का करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बन रहे थे आपका, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं।
आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको थोड़ी लंबी वीडियो आप देख लो, आपको अच्छी लगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जल्दी से कवर हो, तो मैं थोड़ी लंबी वीडियो कर दूँगी, नहीं तो मैं फिर ऐसे ही बस मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि स्टूडेंट्स देखना पसंद नहीं करते। तो आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मैम हाफ आवर की, आप 35 मिनट्स की आप बना दीजिए, तो हम उनको देखेंगे। नेक्स्ट है, कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? कलोल, गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? कलोल, गुजरात में। ये पूछ सकते हैं, जो कलोल गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पर है? तो कलोल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, कौन सा देश अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कौन सा? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डैरेन सैमी, वेस्ट इंडीज के। कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के डैरेन सैमी। क्या मिला है? सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये सितारा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कौन जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है? कौन बन गया है? यूएस फ्रंटियर। कौन? यूएस फ्रंटियर। नेक्स्ट है आप ये रहा, यूएस फ्रंटियर। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। किसको? जुल्फिकार हसन को। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल, और इसकी पीडीएफ आपको जल्दी, जो मैंने अभी तक कराया है सबकी, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल सीमा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल। तो एसएल थाओ सेन को। किसे? एसएल थाओ सेन को। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई के पूर्व एमडी अश्वनी भाटिया को किस संस्था का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? तो बैंक से रिलेटेड है। किसका बनाया गया है? सेबी, SEBI, सेबी। आप इसकी फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट में, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर नहीं होगी तो कमेंट कर देना, मैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो रश्मि साहू को। किसको? रश्मि साहू को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किन 2 जहाजों को 32 साल बाद नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया है? तो INS निशंक एवं INS अक्षय। इंपॉर्टेंट है, निशंक और अक्षय 32 साल बाद नौसेना में सेवा मुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो आपकी भारत और बांग्लादेश। या ये भी पूछ सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी तीसरी पैसेंजर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई गई है? तो मिताली एक्सप्रेस। तो मिताली किसके ऊपर, नेम के ऊपर रखा गया है, ये भी बता सकते हैं आप एक कमेंट करके। तो कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 3 जून तक लेते हैं, आगे का कल 4 जून से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका कंटिन्यू करेंगे। जैसा आपका होगा, थोड़ी लेंथी वीडियो बना दीजिए, तो मैं लेंथी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर करा दूंगी। आज ही आपकी मैथ्स और साइंस की भी कोशिश करूंगी पूरी देने की, और आपका एक प्रैक्टिस सेट भी डेली चलता रहेगा पैट के लिए, घटना चक्र से। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी क्लासेस के लिए। और अगर आपको और किसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए, कोई और सब्जेक्ट की, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।